नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पेंटागन के टॉप ऑफिशियल लगातार अमेरिका की संसद को चीन पर चेतावनी दे रहे हैं। इस बार तो अमेरिका के रक्षा विभाग ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। पेंटागन की नई रिपोर्ट चीन की सबमरीन्स, ड्रोन्स और एटम बमों के बारे में है। चीन बहुत तेजी से अमेरिका से आगे निकल रहा है। ड्रैगन इतनी तेजी से महाविनाश का सामान इकट्ठा कर रहा है कि उसका पीछा करना दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए भी नामुमकिन हो गया है। अमेरिका इसलिए भी परेशान है क्योंकि चीन ने बिल्कुल अमेरिका के सीने पर चढ़कर सबसे बड़ा खुफिया बेस बनाने की तैयारी कर ली है। ड्रैगन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका को नो टेंशन। ड्रैगन के पास 51 डिस्ट्रॉयर, अमेरिका को नो टेंशन। ड्रैगन के पास 49 फ्रिगेट, अमेरिका को नो टेंशन। चीन के पास 70 वॉरशिप, अमेरिका को नो टेंशन। चीन के पास 109 मिसाइल बोट्स, अमेरिका को नो टेंशन। चीन के पास 79 सबमरीन, अमेरिका को टेंशन ही टेंशन। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नंबर 1 है। अमेरिका के पास पूरी दुनिया को सरप्राइज करने वाले महाविनाशकारी हथियार हैं। आसमानी जंग में दुनिया का कोई देश अमेरिका के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की स्पीड और अटैक के आगे नहीं टिक सकता है। दुनिया के 7 समंदर में अमेरिकी नेवी के चलते फिरते शहर तैरते हैं। अमेरिकी नौसेना में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। सब के सब सुपर कैरियर की कैटेगरी के हैं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 68 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इनमें से 14 तो ऐसी हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकती हैं। फिर भी अमेरिका चीन से डरा हुआ है। पेंटागन के एक सीनियर ऑफिसर एली रेटनर ने अमेरिकी सीनेट में हड़कंप मचा देने वाला खुलासा किया है। चीन और उत्तर कोरिया ने नाटकीय रूप से अपने परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ा ली है। इसलिए अब अमेरिका पर भी अपने परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण करने और परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ाने का दबाव है। चीन तेजी से ड्रोन और सबमरीन के इस्तेमाल को भी आगे बढ़ा रहा है। चीन की यह रणनीतिक क्षमता अमेरिका की रक्षा क्षमताओं को खतरे में डालने वाली है। अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन के सीनियर ऑफिसर एली रेटनर इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा मामलों के रक्षा सचिव हैं। उन्होंने अमेरिकी संसद को चेताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी मेजर न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन में जुटी है और अगर तुरंत हालात नहीं संभाले गए तो ब्लू बैटल की ताकत के मामले में अमेरिका चीन से पिछड़ जाएगा। पेंटागन के सीनियर अधिकारी लगातार अमेरिकी सीनेट को चीन के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में एक और खबर ने कोहराम मचाया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक क्लासिफाइड खुफिया जानकारी रिपोर्ट की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन क्यूबा में बहुत बड़ी जासूसी फैसिलिटी खोलने की तैयारी कर रहा है। अपने सीक्रेट अड्डे के लिए चीन ने क्यूबा को मोटी रकम दी है। चीन और क्यूबा की सरकार के बीच इलेक्ट्रॉनिक ईव्सड्रॉपिंग फैसिलिटी बनाने पर गुप्त समझौता हो गया है। इस फैसिलिटी के जरिए चीन अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों और वॉरशिप्स के मूवमेंट पर निगरानी कर पाएगा। जहां चीन ये सीक्रेट फैसिलिटी बनवाने वाला है, वहां से अमेरिका के फ्लोरिडा से दूरी सिर्फ 161 किलोमीटर है। ये खबर पेंटागन को सदमे की तरह मिली है क्योंकि अमेरिका के फ्लोरिडा से सिर्फ 161 किलोमीटर दूर क्यूबा में चीन ने जासूसी सेंटर खोल दिए हैं और वहां इलेक्ट्रॉनिक ईव्सड्रॉपिंग फैसिलिटी बना ली है। तो चीन अमेरिका के पूरे दक्षिण पूर्वी इलाके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के डेटा इकट्ठा कर लेगा और इस चीनी फैसिलिटी की जद में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने आ जाएंगे। जिस तरह अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह चीन ने दुनिया के कोने कोने में अपने जासूसी अड्डे बना रखे हैं। चीन के सबसे ज्यादा जासूसी अड्डे अमेरिका और उसके आसपास ही हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने चीन के 2 स्पाई बैलून्स को मिसाइल मारकर गिरा दिया था। चीनी बैलून की जांच पड़ताल के बाद पता चला था कि उसमें चीन ने कई जासूसी इक्विपमेंट फिट कर रखे थे। लेकिन अगर चीन ने अमेरिका के बिल्कुल नजदीक एक बड़ा जासूसी सेंटर खोल दिया तो पेंटागन के हर प्लान को चीन डिकोड कर लेगा और अमेरिकी डिफेंस लड़ने से पहले ही हार जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि चीन की खुफिया फैसिलिटी के लिए क्यूबा की सरकार को अरबों डॉलर दिए गए हैं और पेंटागन के अधिकारियों को यह बात अच्छी तरह से पता है। चीन के जासूस अमेरिका के सीने तक चढ़ गए हैं। यह स्थिति अमेरिकी डिफेंस और अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियों के लिए शर्मनाक है। इसलिए बाइडेन की सरकार क्यूबा पर दबाव तो डाल रही है, लेकिन क्यूबा में चीन के जासूसी अड्डे की खबर को कंफर्म नहीं कर रही। इसलिए पेंटागन के प्रवक्ता से जब रिपोर्टर ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बात घुमा दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री यानी पेंटागन ने क्यूबा में चीन की खुफिया फैसिलिटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है,
लेकिन पिछले साल 30 नवंबर को इसी पेंटागन ने चीन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की थी जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। इस रिपोर्ट में चीन की न्यूक्लियर तैयारी का मास्टर प्लान था। साल 2021 चीन के डिपो में 350 एटम बम। साल 2022 चीन के पास 400 एटम बम। साल 2027 चीन के डिपो में 700 एटम बम। साल 2030 चीन के पास 1000 एटम बम। साल 2035 चीन के हथियार खाने में 1500 एटम बम। साल 2021 चीन की मिसाइल डिपो में 150 आईसीबीएम। साल 2022 300 आईसीबीएम। साल 2035 क्या चीन अमेरिका से बड़ी पावर बनेगा? पेंटागन की इस रिपोर्ट में लिखा था कि दुनिया का शक्ति संतुलन डगमगा गया है। चीन ने नियम, कायदे, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तिलांजलि दे दी है। चीन को लेकर अब तक के सारे अनुमान खारिज हो गए हैं। पेंटागन ने इस रिपोर्ट को जारी करके चीन को पहचानने में अपनी गलती मान ली थी। जब यह विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुई तो अमेरिका में खलबली मच गई थी, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा था कि चीन विश्व विनाश की तैयारी कर रहा है। तब भी पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिकी सीनेट को बिल्कुल उसी तरह चेतावनी दी थी जैसे अब चीन की सबमरीन शक्ति को लेकर दी है। Regional, global, and regional stability standpoint, that we can maintain an open dialogue to ensure there's transparency and that we understand what the intent is behind this. पेंटागन की रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा था कि ब्लू बैटल में चीन जितना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा उतना ही बड़ा होता जाएगा। चीन इतनी स्पीड से एटम बम बना रहा है कि हर कुछ साल में वो अपने एटम बम दोगुने कर रहा है। पेंटागन की चाइना मिलिट्री पावर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। 2035 तक अपने एटमी बम के जखीरे को 4 गुना तक बढ़ा लेगा। यानी 2035 तक चीन के पास कम से कम 1500 न्यूक्लियर हथियार होंगे। शी जिनपिंग ने चीन की सेनाओं का साल 2035 तक आधुनिकीकरण करने का आदेश दिया है। चीन के राष्ट्रपति अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को असली युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए पहले ही कह चुके हैं। चीन ने पूरे साउथ चाइना सी को एटम बम से लैस मिसाइल लॉन्च करने का अड्डा बना दिया है। सबमरीन, ड्रोन और एटम बम चीन के सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। चीन के पास हाइपरसोनिक स्पीड से 15,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में साफ चेतावनी है कि चीन अब अमेरिका के तटीय इलाकों को आसानी से निशाना बना सकता है। चीन के विस्तारवाद ने अमेरिका तक का सिर दर्द बढ़ा दिया है। चीन अमेरिका की घेराबंदी करता जा रहा है। 550 प्लस वॉरशिप और 80 से ज्यादा सबमरीन। ब्लू बैटल की इन वॉर मशीनों से विस्तारवादी चीन दुनिया भर में समंदर की लहरों पर दबदबा कायम करने के खतरनाक प्लान पर फुल स्पीड से काम कर रहा है। समंदर की गहराइयों में छिपी चीन की न्यूक्लियर सबमरीन्स ने इंडियन ओशन को ब्लू बैटल का ट्रिगर पॉइंट बना दिया है। चीन तेजी से न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जिन्हें चलाने के लिए डीजल या किसी दूसरे एयर फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, जिसे लेने के लिए उसे बार बार अपने बेस तक पहुंचना पड़े। न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, इसलिए ये कई महीने और कभी कभी तो साल भर तक भी पानी के नीचे छिपी रह सकती है। न्यूक्लियर पावर इनकी रेंज को लिमिटलेस बना देती है। चीन तेजी से ऐसी ही न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाकर हिंद महासागर का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास इस वक्त कम से कम 6 ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। ऐसी सबमरीन्स को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यानी SSBNS कहा जाता है। इसके अलावा चीन के पास कम से कम 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी SSNS भी हैं। यानी इस वक्त चीन के पास कम से कम 12 ऐसी सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट हो रही हैं। यानी ये पानी के अंदर कितनी भी दूरी तय कर सकती है। लेकिन चीन के जल छल का अनुमान लगाने में अमेरिका ने गलती कर दी। 2020 में यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया था कि 2030 तक चीन के पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। लेकिन अब अमेरिका की यही नेवल इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि चीन जिस स्पीड से अपनी सबमरीन शक्ति बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए 2030 तक चीन के पास कम से कम 13 SSBNS हो जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, चीन हिंद महासागर के बड़े हिस्से पर भी कंट्रोल चाहता है। यही कारण है कि चीन की सबमरीन और नेवल शिप बार बार हिंद महासागर में दिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान ही वो देश है जो चीन की नाक में नकेल डाल सकता है।
अमेरिका चीन के सामने सरेंडर कर चुका है, लेकिन क्या दुनिया में कोई नहीं है जो ड्रैगन की नाक में नकेल डाल सके? ड्रैगन की पनडुब्बियों से महाप्रलय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दुनिया भर में बीजिंग का मिशन अय्यार चालू है, लेकिन लाल सुल्तान को लाइन पर लाने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। दुनिया में सिर्फ एक देश है जो चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगा सकता है। उस देश का नाम है भारतवर्ष। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दबंगाई को भारत ने करारा जवाब दे दिया है। सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने हिंद महासागर में नॉनस्टॉप 8 घंटे तक उड़ान भरी। अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, इसका अभ्यास किया और हवा के बीच में ईंधन भरने के बाद हिंदुस्तान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्र के तटों को कवर किया। हिंद महासागर के ऊपर लगातार 8 घंटे तक सुखोई फाइटर जेट उड़ाकर भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखा दिया। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास से चीन को बड़ा मैसेज मिला है। सुखोई 30 चीन के हर विस्तारवादी प्लान को फेल कर सकता है। सुखोई दुनिया का एकमात्र विमान है जो ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फायर कर सकता है। सुखोई 30 को ब्रह्मोस के हवा से जमीन पर मार करने वाले वेरिएंट से लैस किया गया है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के इस वेरिएंट की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसे रडार से पकड़ पाना तकरीबन नामुमकिन है। चीन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को रोक पाना मुमकिन नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने के चलते सुखोई के पास यह क्षमता है कि वो चीन के किसी भी वॉरशिप के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से दूर रहकर भी उस पर हमला कर सकता है।